बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का आज लेक्चर नंबर 3 है, फ्रैक्शनल फंक्शन। व्हाट इज़ फ्रैक्शनल फंक्शन आज हम पढ़ाएंगे कि हमारे पास फ्रैक्शनल फंक्शन क्या होता है, फ्रैक्शनल फंक्शन को हम किस तरह डिफ़ाइन करेंगे। द फ्रैक्शनल फंक्शन इज़ द फैक्टोरियल ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर n। अगर हमारे पास n फैक्टोरियल यानी हमारे पास एक फैक्टोरियल फंक्शन हो नॉन नेगेटिव इंटीजर n, इसको हम किस तरह डिफ़ाइन करेंगे, यानी हम किस तरह इसको लिखेंगे, यानी हमारे पास ये किसके इक्वल हैं। तो हमारे पास n जो है n एंटी यानी नॉन नेगेटिव इंटीजर जो हमारे पास आ रहा है n, इसको हम n फैक्टोरियल से डिनोट करते हैं। एंड डिफ़ाइन इज़, और हम इस तरह यानी हम इसको डिफ़ाइन करेंगे द प्रोडक्ट ऑफ ऑल इंटीजर लेस देन, यानी हमारे पास जितने इंटीजर्स होते हैं द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द इंटीजर्स लेस देन आर इक्वल टू n। जो हमारे पास इंटीजर होंगे यानी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हो वो हमारे पास लेस आर इक्वल टू n होंगे। द फैक्टोरियल फंक्शन इज़ डिफ़ाइन इज़, और फैक्टोरियल फंक्शन को हम इस तरह डिफ़ाइन करते हैं n factorial is equal to summation k is equal to 1 up to n dot k, where this symbol is used for the product of these factorials। और ये हमारे पास इक्वल है यानी k हमारे पास इक्वल है 1 2 3 अप टू n माइनस 1 एन टू n, यानी हमारे पास ये टोटल k की वैल्यूज़ हैं। तो ये हमारे पास इक्वल यानी फर्स्ट अगर हमारे पास k वैल्यू 1 हो जाए और n की वैल्यू कितना हो जाए, इसी तरह k की वैल्यू हमारे पास यानी चेंज हो जाएगी हमारे पास। तो n फैक्टोरियल हमारे पास इक्वल हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 डॉट n माइनस 2 डॉट n माइनस 3 डॉट n माइनस 4, इसी तरह अप टू 3 डॉट 2 डॉट 1, यानी हमारे पास इसके इक्वल हो जाएगा। अगर हमारे पास 5 फैक्टोरियल हो यानी n की वैल्यू हमारे पास 5 हो तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा 5 डॉट 5 माइनस 1 डॉट 5 माइनस 2 डॉट 5 माइनस 3 5 माइनस 4, इसी तरह हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसी तरह की वैल्यू देगा। नोट दैट 6 वीक्स एग्जैक्टली 10 फैक्टोरियल सेकेंड्स, यानी अगर हम 6 वीक्स को सेकेंड्स में ले लें तो ये हमारे पास इसके इक्वल होंगे, यानी हमारे पास 60 मिनट 60 सेकेंड्स 24 हावर्स 7 डेज एंड 6 वीक्स, यानी हमारे पास ये टोटल 3,62,800 के इक्वल हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास सेकेंड टॉपिक है परम्यूटेशन। परम्यूटेशन क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, यानी हमारे पास ये अरेंजमेंट्स ऑफ नंबर है, नंबर से यानी अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, और ये हमारे पास इक्वल है NPR के, यानी हम इससे डिनोट करते हैं NPR से। एन अरेंजमेंट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स सम ऑफ ऑल टेकन एट द सेम टाइम इज कॉल्ड परम्यूटेशन। अगर हमारे पास अरेंजमेंट फाइनाइट नंबर के हो यानी ऑब्जेक्ट्स उसमें, तो हमारे पास जितने भी हमारे पास अरेंजमेंट आ रहे हैं ये हमारे पास 80 टाइम यानी सेम टाइम होंगे। तो ये अगर हमारे पास सेम टाइम में आ जाए तो उसको हम परम्यूटेशन कहते हैं। यानी मतलब यही है कि हमारे पास अगर फाइनाइट नंबर ऑब्जेक्ट्स हो, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास उसका आर्डर फाइनाइट हो, यानी हमारे पास फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 जितने भी हमारे पास ऑब्जेक्ट्स आ रहे हो, तो ये हमारे पास अगर 80 टाइम यानी सेम टाइम हम ले ले तो इसको हम परम्यूटेशन कहते हैं। इफ़ देयर आर 3 पिक्चर्स A B एंड C टू हैंग्ड ऑन ए वॉल, अगर हमारे पास ये 3 पिक्चर्स हो A B C और वो एक दीवार पर लटके हो यानी दीवार के साथ लटका रहे हो, फॉलोइंग आर डिफरेंट अरेंजमेंट इन विच दे कैन बी हैंग्ड, यानी हमारे पास जो इसके अरेंजमेंट है वो हमारे पास यानी जितने अरेंजमेंट इसके आ रहे हैं जो दीवार पर ये लटके
यानी हमारे पास ये इसके हमारे पास आ रहे हैं। फर्स्ट हमारे पास ए है, सेकंड बी, थर्ड सी, यानी फर्स्ट अरेंजमेंट हमारे पास ये है, सेकंड अरेंजमेंट ए सी बी है, थर्ड हमारे पास बी सी बी ए सी, फोर्थ हमारे पास बी सी ए, फिफ्थ हमारे पास सी ए बी, सिक्स हमारे पास सी बी ए, यानी हमारे पास ये टोटल इसके अरेंजमेंट्स है। अगर हमारे पास 3 पिक्चर्स हो और वो दीवार के साथ लटक रहे हो तो हमारे पास टोटल कितने अरेंजमेंट होंगे कि ये दीवार के साथ लटके। तो ये हमारे पास 6 अरेंजमेंट दे रहे हैं कि हमारे पास ये दीवार पर लटक रहे। अगर हम ये 3 पिक्चर्स को ले ले और इनमें से दो को सेलेक्ट कर दे एक ही अरेंजमेंट में, तो हमारे पास टोटल कितने अरेंजमेंट आएंगे। यानी हमारे पास इफ़ वी आर यूज़ ओनली 2 पिक्चर्स, अगर हम इन तीनों में से 2 पिक्चर्स को सेलेक्ट कर दे, दो पिक्चर्स को, देन द फॉलोइंग पॉसिबल अरेंजमेंट आर, तो हमारे पास ये यानी इतने ही अरेंजमेंट देंगे। फर्स्ट हमारे पास फर्स्ट ए बी, ए सी, बी ए, बी सी, सी बी एंड सी ए, यानी हमारे पास 6 अरेंजमेंट होंगे। इट इज़ क्लियर दैट ए एंड बी ए आर डिफरेंट, यानी हमारे पास जो अरेंजमेंट है ये हमारे पास डिफरेंट है इन अरेंजमेंट और अरेंजमेंट में, यानी हमारे पास ये 2 पॉसिबिलिटीज़ जो हम ले रहे हैं अरेंजमेंट हो, ये हमारे पास अरेंजमेंट में यानी डिफरेंट है इसके अरेंजमेंट हो। सच दैट द ऑर्डर इज़ इम्पॉर्टेंट इन परम्यूटेशन, तो हमारे पास ऑर्डर जो है ये ज़रूरी है परम्यूटेशन के लिए कि हमारे पास ऑर्डर डिफरेंट हो। ईच ऑफ द पॉसिबल अरेंजमेंट दैट कैन बी मेड बाय चूजिंग आर ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड परम्यूटेशन, यानी हमारे पास जितने पॉसिबल अरेंजमेंट होते हैं कैन बी मेड बाय चूजिंग, कि हम उसको यानी सेलेक्ट कर दें, आर ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि हमारे पास जो एन ऑब्जेक्ट है, एन हमारे पास जो भी हो, 5 हो, 6 हो, 10 हो, जो भी हो हमारे पास हो, यानी हम उसमें से सेलेक्ट कर दें पॉसिबल अरेंजमेंट। यानी हमारे पास अगर एन ऑब्जेक्ट आ रहे हो और उनमें से हम पॉसिबल अरेंजमेंट को हम यानी अरेंज कर दें तो उसको हम परम्यूटेशन कहते हैं। यानी कि हमारे पास उसके ऑर्डर जो हो वो हमारे पास डिफरेंट, यानी हमारे पास जो उसके अरेंजमेंट आ रहे हो वो हमारे पास डिफरेंट हो, तो उसको हम परम्यूटेशन कहते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाई एन पी आर, आर पी इंटू एन व आर, यानी हम इसको एन पी आर से भी डिनोट कर सकते हैं या हम इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं। एंड डिफाइन एज एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस आर होल फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास टोटल परम्यूटेशन को हम इस तरह फाइंड करेंगे कि हमारे पास परम्यूटेशन की जो इक्वेशन है ये हमारे पास एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन डिफरेंस आर होल फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास इसकी यानी फार्मूला है। हम इसमें अगर हमारे पास एन 5 हो और आर हमारे पास 2 हो तो ये हमारे पास एन हमारे पास 5 है, 5 डिफरेंस 2, तो ये हमारे पास 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। वेयर आर ग्रेटर आर इक्वल टू 0 एंड लेस आर इक्वल टू एन, यानी हमारे पास आर जो है ये 0 से ग्रेटर होगा और लेस टू एन, या हमारे पास एन हमारे पास यानी आर से ग्रेटर होगा या इक्वल, या आर जो है ये हमारे पास लेस आर इक्वल टू 0 हो। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, देयर आर 6 परम्यूटेशन ऑफ द सेट 1 2 3, यानी हमारे पास फर्स्ट सेट दिया है उसने कि हमारे पास उसमें 6 परम्यूटेशन आ रहे हैं, विच आर दैट इज़ 1 2 3, 1 3 2, 2 1 3, 2 3 1, 3 1 2 एंड 3 2 1, यानी हमारे पास ये पॉसिबल 6 परम्यूटेशन इसके आ रहे हैं, यानी 6 अरेंजमेंट इसके आ रहे हैं। दीज आर ऑल पॉसिबल ऑर्डरिंग ऑफ दिस
3 एलिमेंट्स, यानी हमारे पास ये पॉसिबल ऑर्डर है। इस बाद हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 है। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है? हाउ मेनी डिफरेंट वेज आर देयर टू सेलेक्ट 4 different players from 10 player on a team to play 4 tennis matches where that match are ordered। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक टेनिस मैच है, उसमें से 4 डिफरेंट प्लेयर को हम चूज़ कर रहे हैं, यानी 4 प्लेयर जो है इसके लिए सेलेक्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास टोटल 10 प्लेयर्स हैं, 10 प्लेयर्स है टोटल एक टीम में। ये कह रहा है कि हमारे पास अगर 4 टेनिस मैचेस हो और 4 डिफरेंट प्लेयर हो हर टीम के लिए, तो हमारे पास अगर टोटल 10 प्लेयर हो तो हमारे पास एक मैच में कितने प्लेयर्स होंगे, यानी एक प्लेयर पर कितना नंबर आएगा कि वो इन 4 मैचेस में यानी हिस्सा ले लें। सॉल्यूशन गिवन डाटा, यानी हमारे पास गिवन डाटा में क्या है, हमारे पास टोटल प्लेयर कितने हैं, 10 प्लेयर्स हैं, और हमारे पास आर यानी हमारे पास 4 डिफरेंट प्लेयर्स, यानी हमारे पास 4 डिफरेंट प्लेयर्स जो हैं फ्रॉम 10 प्लेयर्स, यानी हमारे पास आर जो है ये हमारे पास क्या है, 4 है। देन वी नो दैट NPR is equal to n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस आर होल फैक्टोरियल। और हमारे पास टोटल परम्यूटेशन का जो हमारे पास फार्मूला है ये हमारे पास इक्वल है n फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर होल फैक्टोरियल। ये हमारे पास इक्वल है, तो n हमारे पास टोटल 10 है और r हमारे पास 4 है, तो हमारे पास 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 10 माइनस 4 इंटू होल फैक्टोरियल। तो इसके लिए हमारे पास 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 10 माइनस 4 इंटू होल फैक्टोरियल। 10 माइनस 4 हमारे पास 6 हो जाएगा, तो ये हमारे पास 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 फैक्टोरियल हो जाएगा। और हमारे पास यानी 10 फैक्टोरियल हम इस तरह यानी एक्सपेंड करेंगे 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 फैक्टोरियल। तो हमारे पास 6 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास ओनली 10.9.8.7 बाकी बचेगा। तो ये हमारे पास यानी 9 मल्टीप्लाइड 10 मल्टीप्लाइड 9 मल्टीप्लाइड 8 मल्टीप्लाइड 7, ये हमारे पास 5040 के इक्वल हो जाएगा। यानी दोबारा देखते हैं इस क्वेश्चन की तरफ कि हमारे पास अगर 4 टेनिस मैचेस हो और टोटल यानी 10 प्लेयर्स हो और हर मैच के लिए अगर 4 डिफरेंट प्लेयर्स सेलेक्ट करना है, तो हमारे पास एक मैच के लिए एक यानी 4 मैचेस में एक प्लेयर के लिए कितने चांसेस होंगे कि वो मैच का हिस्सा बने। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है, सपोज दैट देयर आर 8 रनर इन अ रेस। अगर हमारे पास 8 रनर हो एक रेस में, द विनर रिसीव अ गोल्ड मेडल, यानी अगर फर्स्ट विनर रेसर जो है वो हमारे पास फर्स्ट जो हमारे पास विनर है उसको गोल्ड मेडल मिलेगा। द सेकंड रेस रनर रिसीव अ सिल्वर मेडल, और उसके बाद एंड थर्ड प्लेड रनर रिसीव अ ब्राउन मेडल। यानी हमारे पास अगर फर्स्ट जो है उसको गोल्ड मेडल मिलेगा, सेकंड को सिल्वर मेडल मिलेगा और थर्ड को ब्राउन मेडल मिले। हाउ मेनी डिफरेंट वेज आर दीज टू अवार्ड दिस मेडल्स, यानी हमारे पास कितने वेज होंगे कि ये डिफरेंट अवार्ड यानी ले ले, कि इनमें से कौन से यानी कितने अरेंजमेंट होंगे इनमें कि हमारे पास ये टोटल कितने यानी अवार्ड ले ले। इफ़ होल पॉसिबल आउटकम ऑफ द रेस कैन अकर,
कि इस मैच में कितने पॉसिबल आउटकम पॉसिबल्स इसके अंदर आ रहे हैं कि ये रेस का हिस्सा बने, यानी ये रेस में कौन कौन से यानी रनर होंगे जो फर्स्ट मेडल गोल्ड मेडल मिले उसको, सेकंड को यानी सिल्वर मेडल मिले और थर्ड को ब्राउन मेडल मिले। तो हमारे पास फर्स्ट यानी सॉल्यूशन है गिवन डाटा। गिवन डाटा में हम क्या कहेंगे कि हमारे पास n जो है ये हमारे पास 8 के इक्वल है, r हमारे पास 3 के इक्वल है, यानी 8 हमारे पास टोटल रनर है और 3 हमारे पास मेडल्स हैं। तो वी नो दैट हमारे पास जो परमुटेशन फार्मूला है NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n डिफरेंस r होल फैक्टोरियल इज इक्वल टू 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 8 डिफरेंस 3 होल फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड 7 मल्टीप्लाइड 6 मल्टीप्लाइड 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएंगे आपस में, ओनली हमारे पास 8 मल्टीप्लाइड 7 मल्टीप्लाइड 6 बाकी बचेगा। तो ये हमारे पास 336 हमारे पास यानी टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं हमारे पास। उसके बाद हमारे पास एग्जांपल नंबर 4 क्या कह रहा है, हाउ मेनी अरेंजमेंट कैन बी मेड ऑफ द 4 लेटर्स ABCD टेकन 3 एट द टाइम। यानी हमारे पास हाउ मेनी अरेंजमेंट कैन बी मेड, हमारे पास कितने अरेंजमेंट होंगे ऑफ द 4 लेटर्स ABCD टेकन 3 एट द टाइम। यानी अगर हम 80 टाइम ले ले इसको तो ये हमारे पास कितने अरेंजमेंट देगा। उसके बाद हमारे पास सॉल्यूशन गिवन डाटा। गिवन डाटा में हमारे पास क्या है, n इज इक्वल टू 4 r इज इक्वल टू 3। वी नो दैट द परमुटेशन फार्मूला NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n डिफरेंस r इंटू होल फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास n जो है ये हमारे पास 4 है और r इज इक्वल टू यानी हमारे पास n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n डिफरेंस r फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा 4 डिफरेंस 3, यानी हमारे पास 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 डिफरेंस 3। तो ये हमारे पास 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल हो जाएगा और 1 फैक्टोरियल हमारे पास इक्वल टू 1 है और 4 फैक्टोरियल हमारे पास इक्वल है 4 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 1, यानी 1 1 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास 4 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 2 ये हमारे पास बाकी बचेगा। तो ये हमारे पास टोटल इक्वल है, यानी हमारे पास टोटल आउटकम्स हमारे पास 24 है। तो उसके पॉसिबल अरेंजमेंट हमारे पास 24 हैं। फर्स्ट अरेंजमेंट हमारे पास ABC, सेकंड ABD, थर्ड ADB, इसी तरह BCA, BAD, CBA, CDB, BCD, ACD, ACB, ADC, BDC, BAC, CAD, BDA, CDA, DAB, DAC, ADB, CBA, DCB, CDB, CBD, BDB, CAB, यानी हमारे पास ये टोटल 24 अरेंजमेंट इसके पॉसिबल हमारे पास आ रहे हैं। यानी क्या कह रहा है फर्स्ट से कि अगर हमारे पास 4 लेटर्स यानी 4 हमारे पास लेटर नंबर्स हो हमारे पास ABCD, तो हाउ मेनी अरेंजमेंट हमारे पास कितने अरेंजमेंट्स इसके बनेगा, यानी हमारे पास टोटल कितने अरेंजमेंट्स आएंगे इसके। तो हमने फाइंड कर दिया परमुटेशन की फार्मूले से कि हमारे पास टोटल 24 अरेंजमेंट इसके आ रहे हैं, यानी हमारे पास टोटल कितने अरेंजमेंट होंगे 24। तो हमारे पास पॉसिबल 24 अरेंजमेंट यानी हमने फर्स्ट डिस्कस किया कि हमारे पास ये टोटल 24 अरेंजमेंट इसके आ रहे हैं। ओके,
ओके फर्स्ट फ्रैक्शनल फंक्शन तशीता भी कचरे मीजो यू फंक्शन एमिसरा नॉन नेगेटिव इंटीजर राउंड सरा फैक्टोरियल फंक्शन तशाई भी नॉन नेगेटिव इंटीजर एन वी आमी डिनोट का भी पतशी सरा एन फैक्टोरियल सरा इमीडिएट डिफाइन का भी सरांगे चिकीम एमिसरा पॉसिबल प्रोडक्ट कीम एदर राउंड वी यानी टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट एदा कीम राउंड वी आमिर सरा या लेसवी या इक्वल टू एन वी यानी चिकीम एमिसरा प्रोडक्ट ये राउंड वी फॉर एग्जांपल एमिसरा 5 दाई उस 5 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 1 यानी 5 मल्टीप्लाइड 4 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 1 यानी एमिसरा जदा से पॉसिबल चिकीम एट द प्रोडक्ट राउंड वी दगी इंटीजर आमिसरा लेस वी या इक्वल टू एन वी और एमिसरा चिकीम फैक्टोरियल फंक्शन दाई ए दगी फंक्शन एन यानी नॉन नेगेटिव इंटीजर आमिसरा गेली की एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू समेशन के इज इक्वल टू 1 अप टू एन डॉट के समेशन चिकीम दा मीस टोटल फैक्टोरियल यानी चिकीम एमिसरा टोटल आउटकम्स राउंड वी अगर दे पूरा मीजो खाली नो मिसरा एन फैक्टोरियल तशी बार बार रुशी एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 अप टू 3.2.1 यानी दगे बार बार मिसरा रुशी पदाना बाद मिसरा परमुटेशन दाई परमुटेशन मीजो चिकीम नंबर मिसरा सी अरेंजमेंट सो दे अगे टोटल यानी अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स ता मिस सविया परम्यूटेशन भी आई और परम्यूटेशन मिस पता सरा एनपीआर सरा डिनोट का भी चिकीम अरेंजमेंट मिसरा राउंड वी और फाइनाइट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी और मिसरा चिकीम और ऑल राउंड वी और ए सेम टाइम चकला मी रुखली पे वो टाइम मंदे टोटल यानी आउटकम्स मी रुखली आता मिस सविया परमुटेशन काचेरे मिस द्रे पिक्चर्स वेच उखली ए बी सी यानी दा 3 पिक्चर्स ये मिसरा उदा पे वो वाल मंदे तसाई कीजियो हैंग कीजी यानी पे वो वाल मंदे लटकाओ कीजी नो याई चे डिफरेंट वेज योशा यानी डिफरेंट अरेंजमेंट योशा चे मिसरा उदा सुमरा पॉसिबिलिटीज रोशी यदगी नो फर्स्ट ये मिसरा ए बी सी रुगला सेकंड ए सी बी ए सी बी सी ए बी एंड सी बी ए यानी दा पॉसिबिलिटीज 6 पॉसिबिलिटीज ये रहने दी व्याई चे कचरे मीजो यानी दा फर्स्ट मिस 3 दे प्रो खस्तला उस कचरे व्याई चे मिसरा 3 पिक्चर्स वी द 3 पिक्चर्स ओ पदाक्ष मिस 2 अरेंजमेंट ओखली यानी 2 डिफरेंट अरेंजमेंट ओखली ने मिसरा सुमरा पॉसिबल अरेंजमेंट है दरुशी नो आ मिसरा 6 रुशी ए सी बी सी बी एंड सी ए व्याई चे मिसरा दा तशाइदो क्लियर दो चे मिसरा दा दुआ अरेंजमेंट चे कीमर राउंड दी दा मिसरा तशाइदी डिफरेंट थी यानी पर अरेंजमेंट से नो एदा दे पूरा चे कीम यानी मिसरा परमुटेशन दे पूरा मिसरा ऑर्डर चे कीम दे एदगे ज़रूरत हुई ने मिसरा चे कीम पॉसिबल अरेंजमेंट थी दा मिस तशाई कियो एन ऑब्जेक्ट चे कीम दी पदामंदे वो खाली यानी चे कीम मिसरा एन ऑब्जेक्ट राउंड वी नो चे कला मिस पदाक्ष पॉसिबल वेज उखली यानी पॉसिबल अरेंजमेंट उखली दे ऑब्जेक्ट नो आता मिस सविया यो परम्यूटेशन भी आई ओ परम्यूटेशन चे कीम दा मिस पर एन पी आर या पी इंटू एन व आर सरा डिनोट का भी और डिफाइन का भी ये सरांगे एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल एंड डिवाइड बाई एन डिफरेंस आर होल फैक्टोरियल दसरा डिनोट का भी उस वी आई चे कचेरे फर्स्ट एग्जाम्पल हो चे कचेरे मिसरा 6 परम्यूटेशन भी यानी 6 परम्यूटेशन of the one set यानी set u v मिसरा 1 2 3 ने मिसरा टोटल परमुटेशन 6 अर्सी दगी परमुटेशन ये शायद शायद यानी अरेंजमेंट ये दत सुमरती राउंड दी 1 2 3 1 3 2 3 2 1 3 2 3 1 3 1 2 एंड 3 2 1 यानी द पॉसिबल अरेंजमेंट इधर राउंड दी एग्जांपल नंबर 2 सब यही ये कचरे दे मिसरा हाउ मेनी डिफरेंट वेज are to select 4 different players from 10 players on the team to play 4 tennis matches यही choose for example the मिसरा 4 players पे वो मैच से दी यानी वो मैच से के लीजिए और मिसरा टोटल 10 players भी कचरे मिसरा दे 10 यानी दे टेनिस टूल मैचिना सालूर भी नो यू के लड़ियों दे युवा मैच यानी दे सालूर मैच दे पूरा दे सूम मैच दे पूरा यानी दायो बरकरार रुशी यानी पसु में चीना अक्षौदाई खेसा ओखली यानी सालूर के लड़ियों पर से लगी जी सालूर
मेचिना भी यानी डिफरेंट प्लेयर्स भी और सलोर डिफरेंट टेनिस मेचिना दी यही चे कचेरे 10 प्लेयर्स भी टोटल हो यो यू खिलाड़ी चे कीम दायो यानी युवा खिलाड़ी मंदे वो सुम रखे सा युवा मैच शेरुशी नेमिसरा एन ची कीम नेमिसरा दाता बार शो यानी परम्यूटेशन फार्मूला NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n डिफरेंस r होल फैक्टोरियल नेमिसरा 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 10 डिफरेंस ऑफ 4 होल फैक्टोरियल नेमिसरा 4 difference 10 difference 4 is equal to 6 factorial नुदा मिसरा कैंसल शी 10.9.8.7.6 factorial divide by 6 factorial 6 और 6 कैंसल शी ने मिसरा दगे बार शी उदा मिसरा 5040 यानी ए दगे इक्वल रोशी एग्जांपल नंबर 3 से भी आई जे सपोज दैट कचरे मिसरा 8 रनर वी पयुवा रेस रे यू विनर चे कीम दाई दा फर्स्ट गोल्ड मेडल रिसीव की और सेकंड विनर चे कीम दाई दा सिल्वर रिसीव की और थर्ड यू चे कीम दाई दा ब्राउन मेडल चे कीम दाई दा हासिल को नो दाई दे पूरा सुमरा वेज दी डिफरेंट वेज दी चे दाई अवार्ड हासिल को यानी टोटल आउटकम्स यो शया ने मिसरा 8 चे कीम दी दा मिसरा टोटल विनर रनर दियो और दाई सरा 3 वेज दी चे दाई तराई हासिल को यानी मेडल हासिल को यानी मेडल हासिल को मतलब दा गदाई है मिसरा या दाई मेडल गोल्ड मेडल हासिल को आर युवा दे खिलाड़ी दे पूरा या दाई सिल्वर हासिल को या दाई ब्राउन हासिल को नो मिसरा 3 वेस्ट वाले ने मिसरा परमुटेशन फार्मूला दो NPR पदाक्षे पुट का ने मिसरा आखिरी आंसर तशायरुशी 336 यानी 336 आउटकम्स ये दी चेदाई आर यू खिलाड़ी पदाक्षे दम रसा यानी विनर जुड़शी एग्जाम्पल नंबर 4 सब यही कि कचरे दे मिसरा 4 अरेंज यानी लेटर्स भी यानी फॉर एग्जांपल 4 नंबर्स भी ने मिसरा सुमरा अरेंजमेंट दे दगे 4 नंबर्स रोशी यानी कि कचरे 3 अरेंजमेंट ए मिसरा पयुवाई वो सेट से अराउंड भी एट ए टाइम ने मिसरा एन तशाइदाई 4 दाई और आर ए मिसरा तशाइदाई 3 दाई यानी 4 लेटर नंबर्स दिए मिसरा और कचरे आर यू सेट से मिसरा यानी आर यू अरेंजमेंट से मिसरा 3 नंबर्स अराउंड ने मिसरा टोटल परमुटेशन ए तशी बारबारोशी 24 ओ ये कीम ए मिसरा पॉसिबल अरेंजमेंट ए दरदरीमी आ मिसरा टोटल 24 रोल ले नो 24 पॉसिबल सबसेट यानी che कीम मिजवे तब यही जो टोटल पॉसिबल हो यानी अरेंजमेंट यदि दा मिसरा सुमरा रोल ले 24 ने मिशे कीम ना नई क्लास हो दा इंशाल्लाह एंड तवरा से दो नेक्स्ट क्लास में मुलाकात हुई ओके खुदा हाफिज़।